मिडिल क्लास टैक्स पेयर हैं? क्या आपको अपने टैक्स विवाद सुलझाने में समस्या आ रही है? क्या आप भी चाहते हैं कि ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाए? तो अब आपके लिए राहत की खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने छोटे टैक्स पेयर्स के कर विवाद निपटाने के लिए एक समिति का गठन किया है और इसके साथ ही सभी विवादों को फेसलेस तरीके से निपटाने के लिए ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2022 को भी नोटिफाई किया है। ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम के तहत छोटे करदाताओं के टैक्स विवादों का समाधान पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा। 50 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले ऐसे लोग जिनका टैक्स विवाद 10 लाख रुपए तक का है, वो इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी यानी डीआरसी को अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। जब आपको टैक्स नोटिस मिलता है, उस तारीख से 1 महीने के भीतर आपको फॉर्म नंबर 34 BC में अपना आवेदन दे सकते हैं। इस आवेदन को टैक्स जमा करने के प्रूफ और 1000 रुपए की फीस के साथ डीआरसी की आधिकारिक ईमेल पते पर भेजना होगा। टैक्स एक्सपर्ट सुनील सिंह का कहना है कि हालांकि यह योजना कर मुकदमेबाजी के कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन टैक्स पेयर्स के बीच ये स्कीम ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाएगी। पहला कारण तो ये है कि बहुत सारे मामले इस स्कीम के दायरे में ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसमें केवल ऐसे मामले पर ही विचार किए जाएंगे जहां टैक्स विवाद की रकम 10 लाख रुपए से ज्यादा और ऐसे व्यक्ति की कर योग्य आय 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। दूसरा कारण ये है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस स्कीम को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुनील सिंह का सुझाव है कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। कर योग्य आय की शर्त के बगैर 50 लाख रुपए तक के कर विवाद को इस स्कीम में शामिल किया जाना चाहिए। ये संशोधन स्कीम को अधिक प्रभावी बना देगा और कर विवादों में भी कमी लाएगा। सीबीडीटी ने डीआरसी के गठन को आधिकारिक राजपत्र में भी अधिसूचित कर दिया है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में 3 सदस्य होंगे। इनमें भारतीय राजस्व सेवा के 2 अधिकारी और इनकम टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर रैंक वाला अधिकारी भी शामिल होगा। करदाता से टैक्स भुगतान के प्रमाण की प्राप्ति पर डीआरसी उसे दंड और सजा से छूट प्रदान कर सकता है। संशोधित आदेश के खिलाफ कोई अपील या पूर्ण विचार याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। इस स्कीम के तहत टैक्स पेयर्स को व्यक्तिगत रूप से किसी भी कर अधिकारी के सामने पेश होने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारी प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरी की जाएगी। डीआरसी और टैक्स पेयर्स के बीच पूरी बातचीत ऑनलाइन और पूरी तरह से फेसलेस तरीके से होगी। मनी 9 की सलाह: अगर टैक्स को लेकर आपका भी कोई विवाद चल रहा है तो आप ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। विवाद निपटान के यह प्रक्रिया पूरी तरह से फेसलेस है, इसलिए आपको अपनी समस्या ईमेल के जरिए बतानी होगी। ध्यान रखें, जब भी ईमेल लिखें तो उसमें अपना पक्ष पूरी स्पष्टता के साथ रखें। अगर इस काम में आप सहज नहीं हैं तो किसी एक्सपर्ट की सेवाएं ले सकते हैं।